तो कल क्या पहनने का प्लान है तुम्हारा? मेरे ख्याल से हम तीनों को ही सेम कपड़े पहनने चाहिए, जैसे एडम! यार तुम इसे जानते हो? मेरे भाई, मैं तुम्हें मिस कर रही क्या थी। चाहती हो तुम? कितना अच्छा है ना, अब हम दोनों एक ही स्कूल में हैं। हाँ वो तो अच्छा ही है। ओके देखो, हम लोग घर चलकर बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, तो ऐसा दिखाओ कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है? ओके, जैसे कोई गेम हो। हाँ बिल्कुल गेम की तरह। ओके, तो पहले मेरी बारी। रहने दो यार, तुम्हें चाहिए क्या? तुम यहाँ किस लिए आई हो ये बताओ। हाँ, मुझसे ये खुल नहीं रहा। इसमें मुश्किल क्या है? बस कैप को घुमा दो, खुल जाएगा वो। इतना तो मुझे भी पता है भाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइट है। ये लो। थैंक यू। कुछ और भी चाहिए क्या? हाँ, बाहर आकर मेरे साथ खेलो। नो प्लीज, अब हमें अकेला छोड़ दो, समझी तुम? ठीक है, तो मैं अपने फेवरेट जगह पर ही मिलूंगी, जहाँ डेजी के फूल हैं। बाय। माफ करना दोस्तों, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हैलोवीन, क्यों ना हम स्क्विड गेम वाले कपड़े पहने? ओ हाँ सही कहा, ये ठीक रहेगा। हे एडम। अरे कम ऑन में, तुमने पूरा वीडियो खराब कर दिया। ओह नो, आई एम सो सॉरी। तुम हमेशा गड़बड़ क्यों करती हो? हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया भाई। मुझे भाई मत बुलाओ, सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी बहन हो। ओह, ओके। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं सोच रही थी, तुम्हें कौन सा कलर ज्यादा पसंद है, ब्लू या पिंक? पता नहीं, दोनों नहीं। नहीं प्लीज, कोई एक चुन लो, मेरा क्लास प्रोजेक्ट है। लो, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। तुम्हें ब्लू पसंद है? हेलो बच्चों, तो घर चले? हाय डैड, क्या मैं जैक और एलेक्स के साथ प्लाजा जा सकता हूँ? ठीक है। यस, ओके, तो हम चलते हैं। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, पैदल चलना ठीक नहीं। आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या मैं भी चलूं? नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। ये तो गलत बात है। अगर तुम प्लाजा जा रहे हो तो अपनी बहन को भी ले जाओ। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या कर रहे हैं? शर्मिंदा कर रहा है मुझे। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे इसके साथ देखे। एडम, यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो। जानते हो वो तुम्हें कितना प्यार करती है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है। ठीक है, तो चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, चलो। बहुत मजा आएगा। प्लाजा में डोनट शॉप भी है। हाँ, और सुना है वहाँ यूनिकॉर्न डोनट्स भी हैं। सच में? मुझे एक चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम लोग मजे करो, मैं 2 घंटे में तुम्हें लेने आता हूँ। थैंक्स डैड। एडम, 1 मिनट जरा इधर आओगे? हाँ बोलिए। अपनी बहन का पूरा ख्याल रखना, ओके? उसे अकेले मत छोड़ना और कहीं बाहर मत जाने देना। ओके। ये जरूरी है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। हाँ, रखूंगा ख्याल। ये लो, मैं एक को डोनट ले देना, जो वो चाहे। तुम्हारे लिए, मजे करना। थैंक्स। ओके, तो कहाँ चलना चाहते हो? मुझे डोनट शॉप में जाना है, वहाँ यूनिकॉर्न डोनट मिलते हैं। ठीक है, जाकर खरीद लो तुम, हम इस स्टोर में होंगे। आ जाओ दोस्तों। लेकिन कैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। अब तो तुम्हें डैड से मांग लेने चाहिए थे उनके जाने से पहले। अब तुम्हें डोनट खाने को तो नहीं मिलेंगे। तो अब कहाँ जाना चाहते हो? उस जनरल स्टोर में जाके वीडियो गेम्स देखते हैं। शायद उनके पास नया NBA 2K हो। हाँ, क्यों नहीं, चलो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पीछे चल रही हूँ। याद है ना मैंने क्या कहा था? हम घर पर बात करेंगे और बाहर हम दोनों अनजान बनकर रहेंगे। ओह, बिल्कुल गेम की तरह। हाँ, वही जो भी हो। ओके, तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर लेती हूँ। जो भी करना है करो, बस हमारा पीछा छोड़ दो। यकीन नहीं होता तुमने वो ले लिया। अपने मॉम डैड से पूछकर मेरे घर आओ ना खेलने के लिए। ओह,
चाहता तो हूँ, लेकिन मुझे हैलोवीन की ही परमिशन बहुत मुश्किल से मिली है। सुनो, अब हम यहाँ हैं तो नए स्क्विड गेम कॉस्ट्यूम्स भी ले ले। हाँ बढ़िया है, आओ चले। रुको, मतलब क्या तुम मेरे को नहीं बताओगे? शायद हाँ, पर वो है कहाँ? पता शायद- नहीं, मैंने तो नहीं देखा। शायद डोनट शॉप पर होगी। वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई होगी? क्या उसके पास फोन है? नहीं है उसके पास। मैं अरे सुनिए, क्या आपने किसी लड़की को देखा है यूनिकॉर्न बैकपैक के साथ? वो यही कहीं थी। नहीं, सॉरी। क्या आपने किसी लड़की को देखा है यूनिकॉर्न बैकपैक के नहीं तो। साथ? मैंने तो नहीं देखा। सुनो, क्या तुम ही यूनिकॉर्न बैकपैक वाली लड़की को ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? जब मैं यहाँ आ रहा था तब वो बाहर जा रही थी। शायद वो बाहर गई है। बाहर? हाँ, बाहर। सुनो, मुझे मे को कैसे भी ढूंढना है। डैड को पता चला वो खो गई है तो वो मुझे मार डालेंगे। तुम चल रहे हो? पर अगर वो वापस आ गई तो? क्या? हाँ सही कहा। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं तुम कहाँ हो मैं? ओह माय गॉड। मैं तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? ये लड़की अचानक कहीं से सामने आ गई। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा यकीन करिए, मैंने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पता नहीं ये प्लीज कैसे मुझे हो आगे गया। जाने दीजिए। ये आप रख लीजिए, ये उसका बैकपैक है। ठीक है, शुक्रिया। क्या? नहीं, तुम ठीक हो बेटा? यकीन नहीं हो रहा। वो मेरी बहन थी। देखो दोस्तों, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, तुम तो मेरी बहन नहीं हो। मेरा सर बहुत जोर से टकराया था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मुझे दीजिए, थैंक यू। रुको, ये आपका बैकपैक है? हाँ, बढ़िया है ना। खैर, सच कहूँ तो एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब तो बहुत डर लग रहा है। तुम कहाँ हो? मैं अपनी फेवरेट जगह पर ही मिलूंगी, जहाँ डेजी के फूल हैं। अरे हाँ, ओह माय गॉड, मुझे फिक्र हो रही थी। शुक्र है तुम ठीक हो। बिल्कुल, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी। तुम मुझे बिना कुछ बताए वहाँ से चली क्यों आई मैं? मैंने बोला तो था, मुझे क्लास प्रोजेक्ट पर काम करना है। लेकिन पता नहीं था कि तुम ऐसे चली जाओगी। वैसे प्रोजेक्ट असल में है क्या? मेरी टीचर ने बोला कि वो बनाओ जो तुम्हें पसंद है, तो मैंने ये बनाया। मैंने इस पर तुम्हारी पसंद का ग्लिटर भी डाला है। तुम्हें पसंद आया? तुम मजाक कर रही हो? बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। You're welcome. कल तो तुम लोगों की हालत ही खराब हो गई थी। लेब्रॉन से तो तुम पक्का जीतने वाले थे। अरे मैं, इधर आओ ना। हेलो, मुझे तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स अच्छे लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। वाओ, सच में? अब तुम इसे जल्दी पहन लो, फिर हम साथ में लंच करते हैं। ठीक है, लेकिन गेम का क्या? क्या? कौन सी गेम? वही जिसमें हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। भूल जाओ उसे। देखो, आज के बाद से पूरी दुनिया को पता चलने दो। सुनो सभी लोग, ये है मैं और ये मेरी बहन है, इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन। ओह, थैंक्स एडम। हाँ, दरअसल ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था।
और हाँ, मुझे भाई बुला सकती हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए। हे, देख कर चलो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी केल्सी। ये सब क्या है? तुम विग पहनती हो? ओह हाँ, मैं वो। हटाओ इन गंदे बालों को रास्ते से। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चुपचाप खड़ी रहो और अगली बार देख कर चलना, वरना अच्छा नहीं होगा। सुनो, केल्सी की बात को भूल जाओ। जब से उसकी बहन हॉस्पिटल गई है, वो ज्यादा ही चिढ़ने लगी है। ये देखो, ये ओम्ब्रे विग है। इसके साथ बटरफ्लाई क्लिप कितनी अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है। स्कूल के बाद मैं भी तुम्हें अपनी क्लिप्स का कलेक्शन दिखाऊंगी। हे, देखो गाइस, बेथ के बाल नहीं है। इसका नया नाम गंजी बेथ होना चाहिए। गंजी बेथ। बस करो। वापस दे दो। वरना गंजी बेथ को रोना आएगा। सही चीज। अब पूरा स्कूल देखेगा कि तुम कितनी अजीब दिखती हो। गुड मॉर्निंग क्लास। चलो जल्दी चैप्टर 3 खोलो। आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। बेचारी की तो बेइज्जती हो गई। और उसके बाल उड़े कैसे? देखो, वो रही। ओह, गंजी कहीं की। फनी लगती है ना वो, लेकिन उसके बाल गए कहाँ? जो भी है, मुझे तो उसे देखकर बहुत हंसी आती है। ये देखो, मेरी क्लास में कितनी अजीब लड़की पढ़ती है। ये लो, अपने दोस्तों को भी दिखाना। देखो, गंजी बेथ तुम्हें फेमस कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है केल्सी? रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो, वरना तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। वुप्स, नहीं झड़ेंगे क्योंकि है ही नहीं। कैसी? चलो बेटा, तुम्हारी बहन से मिलने जाना है। अभी आई। बाय गंजी। हाय सिस, कैसी हो? मॉम, इसे हुआ क्या है? ये हमसे बात क्यों नहीं कर रही? कीमो से तुम्हारी बहन को बहुत तकलीफ होती है बेटा। तुम काफी दिनों बाद मिलने आई हो, पर कुछ दिनों पहले ही इसके बाल झड़ गए और तब से ये मुस्कुराई तक नहीं है। ये कैसे हो गया? प्लीज हिम्मत रखो मारिया। चलो तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। सुनो मारिया, प्लीज तुम उदास मत हो। याद है जब हम छोटे थे तो घर पर कैसे हमेशा हंसते खेलते थे। तुम कितनी खुश रहती थी। तुम्हें फिर से हंसाने के लिए मैं क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे मराया, मैं बेथ हूँ। मैं यहाँ एक वॉलंटियर हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। बताओ कौन सी चाहिए?
ये देखो ऐसे पहनते हैं। ये बहुत ही इजी है और इन क्यूट हेयर क्लिप से और अच्छी लगती हैं। तुम ट्राई करना चाहोगी? चलो तो फिर ये वाला ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें पहना दूं? ओके। वाह, बहुत ही अच्छी लग रही हो। ये देखो, ये बटरफ्लाई क्लिप के साथ और भी अच्छी लगेगी। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले मैं भी ऐसे ही हेयर क्लिप्स लगाती थी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मैं कल भी तुमसे मिलने आऊंगी। बेथ, रुको। मैंने तुम्हारे साथ स्कूल में जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहन बीमार थी तो मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई तब से। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सच में? मेरी भी छोटी बहन बीमार थी। बात यह है कि कुछ सालों पहले मुझे और मेरी फैमिली को पता चला कि मेरी बहन को कैंसर है। कीमोथेरेपी का दर्द सहना आसान नहीं था। उसकी वजह से उसके सारे बाल गिर गए। मैंने उसे इतना बुरा रोते हुए कभी नहीं देखा। इसलिए अपनी बहन का साथ देने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने भी अपने सारे बाल हटा दिए। मैं उससे बताना चाहती थी कि उसकी बहन हर परेशानी में उसके साथ है और वो अकेली नहीं है। अब समझ गई तुम? इसलिए मेरे बाल नहीं है। और जब मेरी बहन ठीक हो गई उसके बाद भी मैंने तुम्हारी बहन जैसे दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए अपने बाल कभी नहीं बढ़ाए। वाह, यकीन ही नहीं होता। तुम सच में कितनी अच्छी हो। मेरी बहन की मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाय मारिया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने बाल हटा दिए क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ। हे, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम पहले बैठ क्यों नहीं जाते? तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है। आप लोग मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या आपके पास कोई बुरी खबर है या फिर कोई ऐसी जो मुझे... नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छी खबर है। ये देखो, हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। तुम्हारे डैड और मैं तुम्हें ये बताने के लिए उत्सुक हैं कि तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। क्या आप... ओ नो। नहीं, हम गोद लेने वाले हैं। अगले महीने वो हमारे परिवार का हिस्सा होगा। आज ही कंफर्मेशन आया है ना? ये एक मजेदार बात। उसका नाम एडम है और... पर मुझे बड़ा भाई नहीं बनना, मुझे बस ऐसे ही रहना पसंद है, अकेला। पर बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला हो? और वीडियो गेम्स भी खेले?
नहीं, मुझे उसके साथ फिर गेम्स भी बांटनी होगी और मैं हरगिज ये नहीं करना चाहता। क्या हमारे यहाँ कोई आने वाला है? कोई सामान देने के लिए आया होगा, शायद वो जल्दी आ गए। मैं जाकर लेता हूँ। सुनिए, आप लोग इसे आप लोगों ने गद्दा क्यों खरीदा? दरअसल जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तब तुम्हें उसके साथ अपना कमरा बांटना पड़ेगा। और इसी के चलते तुम्हारा बेड हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि 2 बेड आराम से आ जाएं। क्या मुझे अपना कमरा पसंद है? मैं अपना कमरा किसी के साथ नहीं बांटने वाला। बेटा देखिए, मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था। वो अभी तक यहाँ आया भी नहीं है और आप मेरी चीजें उसे बांटने को कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, क्या आप लोग थोड़ा सा हमें समय देंगे? पहले वो मुझसे मेरा कमरा छीनेगा, उसके बाद एक एक करके मुझसे मेरी सारी गेम्स छीन लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आप दोनों को भी मुझसे छीन लेगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि हमारे प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा नामुमकिन है। हाँ, मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप ये मत कहना कि आप उसे पहले से ही गोद ले चुके हैं। नहीं, हम चाहते थे कि पहले तुमसे बात करें और उसी के बाद पेपर साइन करें। हमें लगा कि हम सब एक साथ मिलकर साइन करेंगे और शायद साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक बर्बादी है। आप लोगों को फैसला लेना होगा, या तो वो या फिर मैं। ब्रेंडन, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं सीरियस हूँ, मैं इस सब को लेके अपना फैसला नहीं बदलूंगा। बेटा, हम ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, लगता है आप लोग पहले से ही फैसला कर चुके हैं, तो मैं जा रहा हूँ। ब्रैंडन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। इस सब से आपको क्या फर्क पड़ता है? अब आपके पास एक दूसरा बेटा है, तो अब आप उस पर ध्यान दीजिए। ब्रैंडन! और वो लोग सीधे एक गद्दा लेकर पहुंच गए। उन्होंने पहले से ही मुझे कुछ भी नहीं बताया। यार, ये सब बहुत बुरा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता, पर मुझे रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रह लूं? हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें पता है शायद मेरे माँ बाप को ये सब अच्छा ना लगे। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करना होगा, उस आदमी की तरह। तो तुम अपना कमरा बांटने के बजाय स्ट्रीट पर सोना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भाई नहीं चाहिए, और वैसे भी उन्होंने मुझे छोड़कर उसे चुन लिया है। अब मैं जा नहीं सकता। शायद ये सब इतना बुरा भी नहीं जितना तुम इसे सोच रहे हो। सच बताऊं तो मैंने हमेशा चाहा था। इसके लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। सैमी, हम लोग एक साथ एक ही क्लास में थे ना? हाँ, तुम ब्रैंडन हो ना, है ना? कैसे हो यार? ठीक ही हूँ शायद। बढ़िया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा छोटा भाई वहाँ वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। बाय। रुको, मुझे याद नहीं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है। हाँ, दरअसल तब नहीं था। मेरे माँ बाप ने उसे कुछ साल पहले ही गोद लिया है। क्या कह रहे हो? और इस बात पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया? हाँ, शुरुआत में आया था, पर अब मुझे लगता है कि मैं उसके बिना कभी रहना नहीं चाहूंगा। क्या कह रहे हो तुम? उसके साथ अपनी चीजें बांटने में तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मजा आता है। जब कभी पापा नहीं होते तो मैं उसके साथ कैच खेलता हूँ, और 2 प्लेयर वाला वीडियो गेम, इसमें कहीं ज्यादा मजा आता है। शायद इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, बट पक्का ये श्योर है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भूल गए होंगे उसके आने के बाद। पहले मुझे इसके बारे में चिंता थी, लेकिन जॉन के आने से पहले मॉम अक्सर कहती थी, मैं अपने दिल के 2 हिस्से कभी नहीं करूंगी, उल्टा उसको दोगुना कर दूंगी। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं था, पर अब लगता है वो सही थी। इस सब के बाद हम एक दूसरे के और करीब आ गए। ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो, मुझे चलना चाहिए, मगर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय, मिलते। देखा तुमने, एक छोटा भाई साथ होना इतना बुरा भी नहीं होता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हे मॉम, हे डैड। ब्रैंडन, अच्छा हुआ तुम घर वापस आ गए।
मैंने इस बारे में सोचा और क्या ये एक PS5 कंट्रोलर है? हाँ, मैं ये एडम के लिए लाया था ताकि वो तुम्हारे साथ खेल सके, पर हमारी बातचीत के बाद हमने ये फैसला किया है कि अब हम गोद नहीं लेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अब यहाँ नहीं आने वाला है। क्या? क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? हमें लगा कि तुम ये सब चाहते थे। अच्छा, ये पता है, चाहिए था, पर अब ऐसा समझिए मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम दोनों मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। सच में? सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा ऐसा होगा। तो तुम कह रहे हो तुम्हें अपना कमरा बांटने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया स्वीटहार्ट। और हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा सोचो कि हम तुम्हें पहले से कम प्यार करेंगे। हाँ, हम तो तुम्हें... मुझे इन सब की चिंता नहीं। मैंने अभी भी किसी से एक बहुत अच्छी बात सुनी है। माँ बाप का दिल 2 हिस्सों में कभी नहीं पड़ता, वो बस बढ़ जाता है। हरी, ये बहुत ही प्यारी बात है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या आप सेलिब्रेट करें? नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ये जगह बहुत ही अच्छी है। ओ, तुम्हें पसंद आई? अच्छा लगा? ओ, हम चाहते हैं कि तुम मिलो। हाय, मेरा नाम ब्रेंडन है, तुम्हारा बड़ा भाई। अच्छी शर्ट है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक्स। क्या तुम्हें वीडियो गेम्स पसंद है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे वीडियो गेम बहुत पसंद है। वो मेरे पास रॉकेट लीग है, खेलोगे तुम? हाँ बिल्कुल, मैं गोली बनूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ रूम शेयर क्यों करेगी। वो कोई मेरी सगी बहन थोड़ी है। बेटा, हमने सबरीना को गोद लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारी बहन नहीं है। देखो कौन आया है। वेलकम होम बेबी। तुम्हारे घर आने से हम सब सच में बहुत खुश हैं बेटा। थैंक्स, मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। हाय, तुम डिलाइला हो ना? तो ये तुम्हारा नया रूम है, इसे तुम और तुम्हारी बहन डिलाइला दोनों शेयर करोगे। ये मेरी बहन नहीं है। सबरीना, डिलाइला, डिनर रेडी है। हाय डार्लिंग। हाय। वाह, देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। मैंने तो कब से घर का बना खाना नहीं खाया। मैं कहाँ बैठूं? जहाँ तुम्हारा दिल करे। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये सीट मेरी है। ओ, माफ करना। ओ, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। डिलाइला, ऐसा नहीं बोलते बच्चे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ इस चेयर पर बैठ जाती हूँ। तो खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था, और ये पाई तो सुपर टेस्टी है। तुम चाहो तो ये लास्ट पीस ले सकती हो। सच में? ओके, थैंक्स। रुको, ये लास्ट पीस मैं खाने वाली थी। ओह, माफ करना मुझे। ठीक है, तुम खा लो। लाओ, मुझे दे दो। मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ ताकि तुम दोनों खा सको। थैंक्स डैड। माफ कीजिए, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मुझे डैड कह सकती हो। और मुझे भी तुम मॉम कह सकती हो। ये सब क्या है? मैं उसके साथ सब शेयर क्यों करूं? और एक बात याद रखना, ये तुम्हारे डैड नहीं है हनी, और ना ही वो तुम्हारी मॉम है। नहीं नहीं, नहीं रुको प्लीज। तुम्हें गोद लिया है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा कभी बन नहीं सकती। डिलाइला, सबरीना से ऐसे बात करके तुमने ठीक नहीं किया।
मतलब आपको सच में ये लगा कि आप किसी भी लड़की को यहाँ उठा लाएंगे और मैं उसे अपनी बहन मान लूंगी? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। स्वीटहार्ट, फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं। होना जरूरी है। मैं आपकी बेटी हूँ और उसे बस गोद लिया है। क्या हुआ? बेटा, अब तुम्हें बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? सच्चाई। देखो, बहुत टाइम पहले की बात है। तुम्हारे डैड और मैं घर में बच्चे चाहते थे। कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी हमें प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। तो हमने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा हमारी परेशानी की वजह हेल्थ इश्यूज हैं। मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। हम दोनों को लगा कि हमारे सपने हमेशा के लिए टूट गए हैं। पर फिर डॉक्टर ने एक ऐसी सलाह दी जिस बारे में हमने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तुम्हारे डैड और मैंने इस बारे में बहुत सोचा और हमें लगा शायद खुशियों को घर लाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए कुछ ही महीनों बाद हमने एक प्यारी सी बेटी गोद ले ली। वो हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन था। माँ बाप बनने का हमारा सपना पूरा जो हो गया था। समझ में आया बेटा? जो बच्ची हमने गोद ली थी वो तुम थी। क्या? नहीं, यही बात सच नहीं हो सकती। मुझे माफ करना जान, पर यही सच है। मैं पूरी जिंदगी यही सोचती रही कि आप दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम बताना तो चाहते थे पर कभी ये सब बताने का मौका ही नहीं मिला। और सबरीना के साथ तुम्हारे इस बर्ताव से हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमें बताना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी पता ही नहीं चला। मतलब मैं सबरीना जैसी हूँ? मैंने सच में उसके साथ बहुत गलत किया। तो जाओ जाकर उसे मना लो। माफ करना, मुझे पता है ये तुम्हारा रूम है, मैं जाती हूँ। रुको। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तुमसे इतनी बुरी तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे उसका एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि फैमिली का हिस्सा होने के लिए रिश्ता होना जरूरी नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? थैंक यू। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ डिलाइला, तो मुझे बस एक ऐसी ही फैमिली चाहिए थी। आज से हम एक फैमिली है और तुम मुझे अपनी बहन बुला सकती हो। चलो क्यों ना हम वो लास्ट बाय शेयर करें? अच्छा आइडिया है।